वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले GNG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। इसका NSE का सिंबल भी यहाँ पर आप देख सकते हो। आज के दिन ये वाला शेयर काफ़ी ज़्यादा बाजार के चर्चा में आपको देखने को मिलेगा बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट इस खबर कंपनी के बारे में आ चुकी है। आज के दिन 626 के करीब क्लोजिंग है और 10% का अपर सर्किट इस स्टॉक में लगता हुआ हमको देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि मार्केट खुलने के बाद इस स्टॉक में अपर सर्किट था, बिल्कुल नहीं। जब बाजार खुला था आप देख सकते हो 570 के आसपास स्टॉक का प्राइस होता था। उसके बाद दोपहर तक धीरे धीरे करके स्टॉक में तेज़ी बढ़ती गई और दोपहर को अराउंड 12 बजे से कुछ समय पहले अराउंड 11:35 को स्टॉक में जो अपर सर्किट यहाँ पर लगा, उसके बाद ये अपर सर्किट पूरा दिन मोमेंटम बनाकर रखा। मतलब ये अपर सर्किट देखा जाए तो काफ़ी मजबूत आपको नजर आएगा। और इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक बात हमको ये भी ध्यान में रखनी होगी कि ये वाला शेयर अभी के टाइम अपने ऑल टाइम हाई के जोन में नजर आएगा। मतलब ये टॉप लेवल पे अभी के टाइम अपने लाइफ के देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर ब्रोकरेज का अपडेट आता हुआ आपको नजर आएगा। ब्रोकरेज फर्म ने इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कवरेज शुरू कर दी जिसका नाम है GNG इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रोकरेज की तरफ से इस स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग आता हुआ आपको नजर आएगा और टारगेट प्राइस जैसे कि आप देख सकते हो 725 के करीब का नजर आएगा। उसमें से 10% का मोमेंटम तो आज के दिन स्टॉक में आपको नजर आएगा, लेकिन करंट मार्केट प्राइस जो है उसके कंपेयर में ये वाला स्टॉक यहाँ से भी ऊपर जाने का पूरा पोटेंशियल यहाँ पर नजर आ भी रहा है। ये जो टारगेट है कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस का खुद का R&D के ऊपर एस्टिमेट के ऊपर यहाँ पर बताने का उन्होंने काम किया है। अब देखिए, इस कंपनी की अगर हम बात करें तो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफर्निश्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इनका वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो ये डेटा भी आपको इजी वे में वहाँ पर स्टडी करने को मिल जाएगा। ये कंपनी का अगर आपको वेबसाइट पे जाना है तो कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ऐसा भी सर्च करके देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स डालोगे तो भी आपको इनका वेबसाइट कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। आप उसके ऊपर भी जाकर आराम से स्टडी कर सकते हो। लेकिन इनका ब्रांड का जो मेन नाम है वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बाजार। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं इस्तेमाल किए हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसको ये खरीदती है, उसको ये रिपेयर करती है और उसके बाद उसको फिर से सेल कर देती है। उससे कंपनी अर्निंग करती हुई आपको देखने को मिलेगी। ये बिजनेस जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें कंपनी एक्चुअली रिपेयर करने का काम करती है रिप्लेसमेंट की बजाय। ये इस टाइप का बिजनेस मॉडल इस कंपनी का अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, सुनने में देखने में बिजनेस एकदम मामूली सा आपको नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली इस कंपनी के बिजनेस के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास अभी के टाइम मोर देन 720 प्रोक्योरमेंट पार्टनर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो नंबर कहीं ना कहीं काफ़ी इंप्रेसिव अभी के टाइम आपको नजर आएगा। ये जो पार्टनर्स है कंपनी के प्रोक्योरमेंट पार्टनर जिनको कहा जाता है, ये क्या करते हैं? ये कंपनी को मदद करते हैं जो यूज़ लैपटॉप होते हैं या डेस्कटॉप होते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू उनको यहाँ पर काम करना, उससे रिपेयर करके सारी के सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये इनके थ्रू ही होता हुआ आपको नजर आएगा। और इनका जो ओवरऑल नेटवर्क है, सपोर्ट नेटवर्क की बात करें या सर्विस नेटवर्क की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा। कंपनी इसी के साथ साथ जो लो वारंटी एक्सपेंस है उसको भी यहाँ पर रिपोर्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं कंपनी के ऑपरेशंस को सपोर्ट करता हुआ भी ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको नजर आएगा। तो देखा जाए तो काफ़ी अलग टाइप का या काफ़ी ऐसा बिजनेस जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको सुनने को देखने को मिलता नहीं है, कुछ उस टाइप का कैटेगरी इस कंपनी का अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम डिमांड जो रिफर्निश आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इनका लगातार इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कस्टमर सरप्राइजिंगली आप कह सकते हो प्रेफर कर रहे अफोर्डेबल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप, जो इनका वेबसाइट के ऊपर डेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा।
ये जो प्रोडक्ट्स है ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक का जो वेस्ट है, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी ग्लोबल लेवल पे और हमारे कंट्री में भी, कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो समस्या है उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म तो नहीं लेकिन कम करता हुआ आपको नजर आएगा, बिकॉज ये फिर से उसको रिपेयर करके सेल करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो ट्रेंड अभी के टाइम चल रहा है इसी के कारण एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है कि इस कंपनी का बिजनेस का जो ग्रोथ है आने वाले सालों में भी काफ़ी अच्छा खासा हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कंपनी के और भी कुछ डेटा के बारे में, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 7,140 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप नजर आएगा। मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक, इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। और स्मॉल कैप स्टॉक का मतलब क्या, वॉलेटिलिटी भरपूर आपको देखने को मिलेगी। जब तेज़ी आएगी काफ़ी अच्छी तेज़ी आएगी, लेकिन जब गिरेगा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो भी आपको उस गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए स्टॉक का पी की बात करें तो स्टॉक का पी अभी के टाइम 54 के आसपास का देखने को मिल रहा है। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी जो हमको देखने को मिल रहा है वो 23.8 मतलब 24 के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री में चल रहा है उससे भी ज़्यादा डिमांड अभी के टाइम स्टॉक का मार्केट में इंडस्ट्री में बना हुआ है। इसके बाद कंपनी का जो टोटल असेट है काफ़ी अच्छा नंबर आपको नजर आएगा, 1254 करोड़ के आसपास का। प्लेज परसेंटेज का नंबर 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। बढ़ते आगे चेक कर लेते अब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर पिछले 4 सालों का फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से डेटा जो अवेलेबल होगा 2023 से 2026 तक का हर साल का, उसको ज़रा एक एक करके देख लेते हैं, बिकॉज नंबर तो काफ़ी इंप्रेसिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 4 साल पहले 33 करोड़ के आसपास का था, उसके बाद हो गया 52, फिर 69 और अभी 132 करोड़ का। तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस है देखने में काफ़ी सिंपल लगता है, ऐसा लगता है कि कौन ही कितना यूज़ करेगा, लेकिन सब कुछ काट छट के कंपनी का नेट प्रॉफिट तो एक्चुअली काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इतना अलग टाइप का बिजनेस होने के बावजूद भी कंपनी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर को मेंटेन नहीं कर रही है, उल्टा नंबर को काफ़ी अच्छा खासा एवरी ईयर ऊपर की तरफ लेकर जाने में कामयाब भी होती हुई हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। बढ़ते आगे चेक करते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। रिपोर्ट के बारे में शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी एक अपडेट आ चुका है, उसको भी यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे जो वेबसाइट्स है वहाँ पर ये पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी इतना अपडेट होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, बिकॉज अभी जब जून क्वार्टर के नंबर आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर भी डेटा धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग अभी के टाइम 78.71 का दिखा रहा है, लेकिन अभी प्रमोटर का होल्डिंग 75% का जो सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से सेटल हो चुका है, जो भी रिपोर्ट में भी कुछ मिनट के बाद आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर वेबसाइट्स के ऊपर अभी के टाइम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मार्च 2026 के हिसाब से एफएस और डीएस का होल्डिंग इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा 2.41 से 2.78 और 4.67 से 5.20 का। पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा कम होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा नजर आ रहा है। और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था इस रिपोर्ट में प्रमोटर का या शेयर होल्डिंग का पैटर्न का जो अपडेट है वो भी इन्होंने मेंशन किया। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हो जून 2026 इस महीने की अगर हम बात करें, प्रमोटर ने यहाँ पर अपना कुछ क्वांटिटी बेचा है, और एक्चुअली ये जो बेचा है वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं, जो अभी हमने देखा 78% के करीब का प्रमोटर का स्टेक था, लेकिन सेबी का जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल से मिट करने का उससे को ध्यान में रखते हुए प्रमोटर ने सेलिंग किया, और सेलिंग करने के बाद प्रमोटर का जो अभी का होल्डिंग है 74.77% का नजर आ रहा है। लेकिन बहुत सारे जो वेबसाइट्स है बीएसई की हो या बहुत सारे वेबसाइट हो वहाँ पर डेटा अभी भी अपडेट हुआ नहीं है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है जो डेटा अवेलेबल है वही मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले दिखा दिया था। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का ये भी काफ़ी मजबूत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए बाजार कौन से चीज़ों के ऊपर इस कंपनी का फोकस करेगा कि आने वाले समय के कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर है वो किस तरीके से रहते हैं, कंपनी किस तरीके से अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट का ग्रोथ करने में कामयाब इसी तरीके से रहती या नहीं रहती, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी कैसे यहाँ पर मेंटेन करती है, वर्किंग कैपिटल या डेब्टर डेज का इंप्रूवमेंट कंपनी में होता है या नहीं होता है, ये सारी कैटेगरी या ये सारे पॉइंट्स के ऊपर मार्केट का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट के कारण आज के दिन भी शेयर ये बाजार में काफ़ी फोकस में रहा, और ये खबर के कारण हो सकता है कि कुछ समय तक ये वाला शेयर बाजार की फोकस में ऐसे ही बना रहे। जो भी डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है।
इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।